विद्रोही के माउंट आबू से खबर आपको बता देते हैं। जो राजस्थान के कश्मीर माउंट आबू में सर्दी ने ठिठुरन बढ़ाई है। आज भी तापमान करीब -4 डिग्री रहने का अनुमान जताया जा रहा है। कड़ाके की सर्दी की वजह से सामान्य जीवन प्रभावित भी हो रहा है। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। घरों के बाहर बर्तनों में रखा पानी भी जम गया है। मैदानी इलाकों में दिखी है सफेद बर्फ की चादर। तो देखिए, तापमान -4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और घरों के बाहर जो बर्तन में पानी रखा हुआ है वो भी जम चुका है। माउंट आबू में पारा माइनस तक पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कारों और बाहर रखे पानी में भी बर्फ जम गई है। तस्वीरें आप देखिए, बर्फ की मोटी चादर आपको नजर आ रही होगी। ये बर्फ की मोटी चादर यहाँ पर जमी हुई है। कड़ाके की सर्दी माउंट आबू में इस वक्त है और आज भी -4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज होने का अनुमान जताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखें किस तरीके से गाड़ियों पर मोटी बर्फ की जमी हुई है। माउंट आबू में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। माउंट आबू से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर माइनस तक तापमान पहुंच चुका है। सर्दी का सीजन और माउंट आबू में ये जो ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो सैलानी भी इस सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें किस तरीके से कार के ऊपर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। ओस की बूंदें जम चुकी हैं। तापमान माइनस तक पहुंच चुका है माउंट आबू में। और आइए सीधे रुख करते हैं माउंट आबू का, जहां पर हमारे संवाददाता दीपक त्रिपाठी लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, माउंट आबू में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सैलानी पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके से वो सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं? दीपक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे दीपक, और आइए सीधे रुख करते हैं जयपुर का भी, जहां पर क्योंकि सर्दी का सितम लगातार जारी है। राजस्थान में सर्दी बढ़ रही है और जयपुर में भी ऐसा ही हाल बना हुआ है। रुख करते हैं सीधे जयपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता प्रमोद भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जयपुर में क्या स्थिति बनी हुई है सर्दी को लेकर? और जाहिर है कि जो तापमान है वो भी इसका काफी डाउन हो चुका है, टेम्परेचर। क्या माहौल नजर आ रहा है फिलहाल सर्दी को लेकर जयपुर में भी? देखिए ऋचा, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर शीतलहर का कहर लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे शीतलहर से कड़ाके की ठंड राजस्थान के अंदर पड़ रही है। अगर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की अब हम बात करें तो जिसमें फतेहपुर के अंदर आज जो टेम्परेचर दर्ज किया गया है वो -1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा चूरू है, सीकर है, बाड़मेर है, यहाँ पर काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में जो लोगों का जीवन शैली है वो बदल गई है और आने वाले समय के अंदर और भी ठंड पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगर हम आज की बात करें तो आज 5 जिलों के अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर शीतलहर यहाँ पर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और लगातार जो भौगोलिक परिवेश की हम बात करें तो ज्यादातर जो इस समय मकर रेखा है, मकर रेखा पर जो सूर्य है वो यहाँ पर चमक रहा है, जिसके चलते जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में रहने के चलते जो सूर्य की जो किरणें है वो तिरछी पड़ रही है ऋचा, और तिरछी कारण यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर, यहाँ पर जो टेम्परेचर है
वो कम पड़ रहा है। ऐसे में क्या होता है, ठंड के अंदर जो वायु होती है वो भारी हो जाती है, ऊपर वायुमंडल में नहीं उठ पाती है, जिसके चलते जो वायु है वो धरातल पर रहती है और ठंडी हो जाती है। ऐसे में जो पूरा तापमान है वो ठंडा हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर सावधानी बरतने की सलाह दी है, और इसके अलावा गर्म खाने की सलाह दी है, वस्त्रों का पहनने के लिए सलाह यहाँ दी गई है। ऐसे में जो किसान है उनकी फसलों को पाला बचाने के लिए उपाय बताए गए। लगातार जो ऋचा है मौसम विभाग नजर बनाए हुए है, बिल्कुल, ताकि देखिए मौसम विभाग नज़र बनाए हुए है और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि सर्दी से बचने के लिए जो आपसे हो सकता है, चाहे आप अलाव का सहारा भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से बच सकते हैं। और सीधे रुख करते हैं माउंट आबू का, जहाँ पर हमारे संवाददाता दीपक त्रिपाठी लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, माउंट आबू को एक तरीके से राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, हिल स्टेशन है, लोग वहाँ पर काफ़ी पहुँचते हैं घूमने के लिए। अभी क्या माहौल वहाँ पर दिखाई दे रहा है इस मौसम को लेकर, दीपक? चिरिचा, यहाँ माउंट आबू में तापमान कल जहाँ -5 था, वहीं थोड़ा सा तापमान में उछाल आया और लगभग -3-4 के बीच में तापमान रहने का अनुमान है। और जैसे जैसे मौसम में सर्दी बढ़ रही है, लोगों की दिनचर्या भी बदल रही है। लोग देर से उठते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए तड़ियों पे नज़र आते हैं। और मैं बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक बुजुर्ग है मेरे साथ में, वो कैसे इस सर्दी को देखते हैं और कैसे माउंट आबू की ठंड को कैसे देखते हैं। अंकल, माउंट आबू में कैसी ठंड और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बस एंजॉय तो बढ़िया है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। चाय भी है, कैप पहन रखा है, जैकेट पहन रखा है, सब कैसे पहनना पड़ता है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। माउंट का तो नाम है ना। नीचे कैसे ठंड होती है? दिशे दिशे कम होती है। आप क्या कैसी रहती है ठंड? कहाँ से आए आप? हम तो सांचौर से आए हैं। सांचौर में कैसी रहती है और यहाँ कैसे देखते हैं? इधर तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ कम है, उधर कम है। तो ये देखिए, जैसा इनका कहना है कि नीचे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर सर्दी काफ़ी कम रहती है और माउंट आबू में जो तापमान है उसका मज़ा लेने के लिए यहाँ पे पर्यटक अक्सर आया करते हैं। और चाय की थड़ियों पे और गर्म नाश्ता पेय पदार्थों की दुकानों पर सवेरे से शाम तक काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ होती है। जी ऋचा। बिल्कुल, देखिए जाहिर है कि दीपक की सर्दी के मौसम में लोग पहाड़ों पर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूं सैलानियों को लेकर दीपक, तो कितनी संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुंच रही है माउंट आबू? देखिए, वीकेंड का समय है तो लगभग हज़ारों की संख्या में पर्यटक आएंगे। कल भी काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ देखी गई है पर्यटकों की और आज भी उसमें और बूम आने की संभावना है, क्योंकि सैटरडे संडे जो है वो माउंट आबू के लिए एक तरह से ज़्यादा पर्यटक की आवक जावक देखी जाती है उन दिनों में। और नॉर्मली पूरी सर्दियों में ऐसा रहेगा कि पर्यटक यहाँ पर लगातार आते रहेंगे। बिल्कुल दीपक, देखिए दूर दराज से लोग माउंट आबू पहुंचते हैं और सर्दी का लुत्फ उठाते हैं और ऐसे जरूर करते हैं जयपुर का। हमारे सहयोगी प्रमोद भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जयपुर में तो इतनी ठंड नहीं जितनी ज्यादा माउंट आबू में देखी जा रही है। हिल स्टेशन है, पहाड़ी एरिया है, तो ठंड वहां पर काफी ज्यादा है। अभी जयपुर में लोग किस तरीके से इस सर्दी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, और साथ ये भी बताइए कि सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए रिचा, आपने 2 प्रश्न किए। पहले प्रश्न का मैं आपको उत्तर देना चाहूंगा। इसके अंदर राजस्थान का जो जयपुर शहर की हम बात कर रहे हैं, जयपुर के अंदर इतनी ठंड नहीं पड़ रही है। जो टेम्परेचर है वो अभी तक 5.8 डिग्री जी। तक रहा है। तो ऐसे में इतना तापमान नहीं रहा कि लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन दशमलव के अंदर यहाँ पर तापमान हो गया। तो ऐसे में एक चिंता का विषय है। और दूसरा प्रश्न आपने सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में बताया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सरकार ने यहाँ पर व्यवस्था शुरू कर दी है। कल ही सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जो भी रैन बसेरे हैं उन्हें संचालित किया जाए। अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास रैन बसेरे ऐसे रूप से बनाए जाए जिनके अंदर 50 से 200 लोगों को रहने की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। और जो रैन बसेरे होंगे इनके अंदर जो अलाव की भी व्यवस्था होगी, कंबलों की व्यवस्था होगी और यहाँ पर एक टीम व्यवस्था संभालने के लिए लगी होगी। तो सरकार भी नजर बनाए हुए, हाँ, कोई जनानी ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मौसम विभाग निदेशक हमारे साथ जुड़ गए हैं राधे श्याम शर्मा। सर, स्वागत है आपका सच पे धड़क में। जी धन्यवाद आपका। सर, मौसम का सितम देखा जा रहा है, सर्दी लगातार बढ़ रही है और इस सर्दी में लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे बचा जा सके। अगर मैं अब बात करती हूँ सर कि राजस्थान में क्या टेम्परेचर इस बार रहने वाला है, तो और इस बार क्या सर्दी पहले के अकॉर्डिंग इस बार ज्यादा पड़ने वाली है, क्या लग रहा है सर? बिल्कुल, देखिए इस बार जो है वो दिसंबर के हिसाब से भी देखें तो केवल पिछले 5-4 दिनों से ही तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया है। इससे पहले तापमान सामान्य से ऊपर चल रहे थे।
और अभी भी देखें तो शेखावाटी क्षेत्र का इलाका है, खासकर जहाँ पे 4 डिग्री से नीचे है। बाकी ज्यादातर इलाकों में तापमान में फिर से पिछले 2 दिनों में हल्की बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो परिस्थिति है वो अभी भी अगले 48 घंटों तक रहेगी, यानी 4 डिग्री से नीचे शेखावाटी क्षेत्र में अगले 48 घंटे और तापमान न्यूनतम आ सकता है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे फिर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे में बहुत कोई कह सकते हैं कि कड़ाके की जो ठंड का जो मामला है वो ज्यादा नहीं रहेगा। हालांकि 48 आवर्स के बाद में हल्की बढ़ोतरी होगी। तो अधिकांश इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पे नियर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। तो दिसंबर के हिसाब से सामान्य ठंड का जो सिचुएशन है वो बनी रहेगी। और ओवरऑल जो है वो इस बार बताया गया है कि जो तापमान है वो नॉर्मल के आसपास ही रह सकता है, यानी कि बहुत भयंकर जो ठंड है उसका तापमान थोड़ा कम रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।